हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की न्यू मूवी ब्लैक विडो के बारे में बात करेंगे, जिसमें लीड कैरेक्टर स्कारलेट जॉनसन का है। ये मूवी एवेंजर सिविल वॉर और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बीच की मूवी है, जब एवेंजर अलग अलग हो गए थे। उसी बीच की स्टोरी में ब्लैक विडो की स्टोरी बताई गई है। मूवी की स्टार्टिंग में ओहियो में 1995 में दिखाते हैं, जहां कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसमें से दो लड़कियां येलेना और नताशा होती है। यहां खेलते हुए येलेना को चोट लग जाती है, तो यहां उनकी मां मेलेना आती है और येलेना का घाव देखती है और बोलती है कि दर्द ही हमको मजबूत बनाता है। यहाँ नताशा भी वहीं होती है। यहाँ से वो अपने घर में जाते हैं, जहाँ वो अपने डिनर करते हैं। यहाँ पर उनके फादर एलेक्सी भी आ जाता है, जो थोड़ा परेशान होता है। यहाँ एलेक्सी और मेलेना सेरोगेट पेरेंट्स होते हैं, लेकिन वो उनकी लड़कियों का ध्यान अपने बच्चों जैसा ही रखते हैं। मेलेना एलेक्सी से उसके परेशान होने का कारण पूछती है, तो एलेक्सी बोलता है कि हमें यह घर खाली करना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा। मेलेना वहाँ से जाने को मना करती है। एलेक्सी बोलता है, हमारा मिशन शील्ड पूरा हो गया है, उनको हमारे बारे में पता लग गया है। एलेक्सी उसकी फैमिली के साथ एक कार से वहाँ से निकल जाता है और एक एयरपोर्ट रनवे पर पहुँचता है, जहाँ उनका एक प्राइवेट प्लेन होता है। यहाँ मेलिना और दोनों बच्चियाँ प्लेन में बैठ जाती है और एलेक्सी वहाँ आई पुलिस की कार पर गोली चलाता है। यहाँ एलेक्सी एक कार को उठा के फेंक देता है, जिससे पता चलता है एलेक्सी एक सुपर सोल्जर है। एलेक्सी पुलिस पर बंदूक चलाता है। यहाँ मेलिना एरोप्लेन चलाती है और वहाँ से वो भागते हैं। पुलिस एरोप्लेन पर गोली चलाती है, जिससे मेलिना को गोली लग जाती है और अब प्लेन नताशा कंट्रोल करती है और मेलिना उसको गाइड करती है। यहाँ एलेक्सी पुलिस से बचते हुए प्लेन पर आ जाता है और अब वो वहाँ से उड़ जाते हैं और वो वहाँ से क्यूबा में आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने बॉस जनरल डेक्रोव से मिलता है, जो एलेक्सी को रेड गार्डन कह के बुलाता है और उसको मिशन सक्सेसफुल होने पर बधाई देता है। यहाँ एलेक्सी एक सुपर सोल्जर है, जो रशिया का है। ये रशिया का कैप्टन अमेरिका रहता है और कैप्टन अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। यहाँ दूसरी तरफ मेलिना को मेडिकेयर के लिए ले जाया जाता है। मेलिना की छोटी बेटी येलेना एलेक्सी से मिलने के लिए भागती है, जहां उसको आर्मी वाले पकड़ लेते हैं। यहाँ पर नताशा आकर येलेना को बचाती है और सब पर बंदूक तान देती है और बोलती है कि कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। एलेक्सी नताशा को समझाता है कि यह सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है, मैं अपनी बच्चियों को सबसे मजबूत बनाना चाहता हूँ। लेकिन नताशा वहाँ जाने को मना करती है। यहाँ नताशा और येलेना को एक इंजेक्शन देकर उन्हें बेहोश कर दिया जाता है और उनको वहाँ से जनरल डेक्रोव दोनों लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए भेज देता है, जहाँ पर वो अपने रेड रूम में ले जाता है। यहाँ जनरल डेक्रोव नताशा और येलेना जैसी और भी लड़कियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग देता है, जिससे वो सब चीज़ में अच्छी हो जाती है। यहाँ उनको फाइटिंग स्किल, किसी को धोखा देना और सब बताया जाता है। यहाँ डेक्रोव इन लड़की का यूज करके अपने दुश्मनों को मरवाता है और वो वर्ल्ड पर कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके 21 साल बाद दिखाते हैं, जहाँ नताशा एक वॉशरूम में होती है। यहाँ नताशा के पीछे US आर्मी होती है। ये सीन एवेंजर सिविल वॉर के बाद का होता है, जहाँ अब एवेंजर अलग अलग हो गए हैं और कैप्टन अमेरिका के साथ नताशा को US आर्मी के साथ धोखा देने के जुर्म में उनको पकड़ा जाना है। यहाँ सीन में US आर्मी नताशा के पीछे एक बिल्डिंग में जाती है, जहाँ नताशा एक कॉल करके आर्मी लीडर को बोलती है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब आर्मी वहाँ वॉशरूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर नताशा ने अपना ट्रांसमीटर और ट्रैकिंग चिप उतार दिया था और ये सब आर्मी को उलझाने की एक चाल रहती है, क्योंकि नताशा वहाँ पर नहीं होती है। यहाँ नताशा एक बड़े शिप में होती है और वो कहीं पर जा रही होती है। यहाँ सीन शिफ्ट करके मोरक्को में दिखाते हैं,
जहां कुछ नताशा जैसी ब्लैक विडो अपने टारगेट को शूट करने के लिए अपनी पोजीशन पर होती है। यहाँ वो एक लड़की को टारगेट करती है जो उनसे बचकर भाग जाती है और वहाँ से एक बैग लेकर वहाँ से भागती है। एक ब्लैक विडो उसके पीछे जाती है और वहाँ पर उनकी फाइट होती है, जहाँ ब्लैक विडो उस लड़की को मार देती है। लेकिन वो लड़की उस ब्लैक विडो पर एक सिंथेटिक गैस छोड़ देती है, जिससे ब्लैक विडो पर रेड रूम के माइंड कंट्रोल एजेंट खत्म हो जाता है और ब्लैक विडो अपने होश में आ जाती है, जो येलेना ही रहती है। यहाँ येलेना उस लड़की के पास जाती है, जो येलेना को एक बैग दे देती है और वो लड़की मर जाती है। येलेना अपने पैर में लगा एक चिप कट करके निकाल देती है, जिससे रेड रूम से उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो उसे टेक नहीं कर पाते हैं। यहाँ सीन में रेड रूम दिखाते हैं। यहाँ डेक्रो अपना बड़ा हथियार तैयार कर रहा होता है, जो कि टास्क मास्टर रहता है। सीन शिफ्ट करके नताशा को दिखाते हैं, जो पुलिस से बचकर एक वोल्वो बस में रह रही होती है। नताशा अपने बस में पहुंचती है, जहां पर कोई होता है। नताशा गन लेकर अंदर जाती है, जहां उसका दोस्त मेशन रहता है, जो नताशा को उसके वहां से दूसरी जगह छुपने के लिए पासपोर्ट और दूसरी आईडी और उससे ज़रूरी चीज़ें देता है। मेशन बताता है कि तुम्हारे लिए कुछ पार्सल आए हैं, जिन पर बुडापेस्ट लिखा है। नताशा उन बॉक्सेस को उठाकर अपनी कार में रख देती है। नाइट में नताशा टीवी देख रही होती है, जहां उसकी वोल्वो बस की लाइट्स ऑफ हो जाती है। नताशा चेक करती है तो जनरेटर का पेट्रोल खत्म हो जाता है। यहाँ नताशा पेट्रोल के लिए अपनी कार से निकल जाती है। यहाँ वो मेन सिटी में एक ब्रिज से जाती है, जहाँ उसकी कार पर एक बड़ा हमला होता है, जिससे उसकी कार का एक बड़ा सा एक्सीडेंट होता है और ब्रिज के किनारे पर जाकर उसकी कार लटक जाती है। तभी यहाँ पर एक जीप आती है, जिसके अंदर टास्क मास्टर होता है। उसने ही नताशा पर अटैक किया है। टास्क मास्टर और नताशा की फाइट होती है, जहाँ टास्क मास्टर नताशा के सारे फाइटिंग स्किल कॉपी कर लेता है और उसकी तरह ही लड़ता है। टास्क मास्टर की नज़र उस लेटर वाले बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें वो सिंथेटिक गैस होती है। टास्क मास्टर उसको लेने जाता है, लेकिन नताशा चालाकी से टास्क मास्टर से पहले वो बैग ले लेती है और उसमें से वो गैस निकाल लेती है। यहाँ टास्क मास्टर नताशा को पानी में गिरा देता है और वो बैग ले लेता है, जिसमें कुछ नहीं होता है। नताशा उन गैस को देखती है तो उसके बीच में उनको उसकी बचपन की फ़ोटो दिखती है, जो उसकी बहन येलेना के साथ थी। यहाँ सीन शिफ्ट करके बुडापेस्ट में दिखाते हैं, जहाँ पर अब नताशा आ जाती है और नताशा एक घर में जाती है, जहाँ पर येलेना होती है और उन दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर प्रूफ कर रही होती है। यहाँ दोनों रुक जाती हैं। नताशा येलेना को बोलती है, तुमने मुझे वो पार्सल भेजा है, वो मुझे क्यों भेजा था? यहाँ येलेना बताती है कि वो पार्सल में एक सिंथेटिक गैस है, जो ब्लैक विडो पर से रेड रूम के माइंड कंट्रोल एजेंट को ख़त्म कर देता है। यहाँ येलेना बताती है कि डेक्रो अभी जिंदा है, लेकिन नताशा बोलती है कि उसने डेक्रो को मार दिया था, उसने वो पूरी बिल्डिंग उड़ा दी थी। येलेना बोलती है, तुमने बॉडी देखी थी क्या? तो नताशा बोलती है वो वहाँ से भाग गई थी। यहाँ इन्हीं बातों के बीच में घर में दूसरी ब्लैक विडो भी आ जाती है, जो येलेना और नताशा पर अटैक करती है। येलेना और नताशा वहाँ से भागती है और उनके पीछे एक ब्लैक विडो आती है, जो वहाँ से गिर जाती है और नताशा भी गिरकर उसके पास पहुँचती है। यहाँ वो ब्लैक विडो बुरी तरह से घायल होती है। नताशा उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन डेक्रो उस ब्लैक विडो के हाथ में लगे एक डिवाइस से उस ब्लैक विडो को मरवा देता है। यहाँ से येलेना और नताशा भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक टैंक आ जाता है, जो येलेना और नताशा पर अटैक करता है। उस टैंक में टास्क मास्टर होता है। टास्क मास्टर उन पर एक अटैक करता है, जिससे येलेना और नताशा की कार पर एक बड़ा सा धमाका होता है और उनकी कार एक सबवे में चली जाती है, जहां येलेना को चोट लग जाती है। दोनों वहां से भागती है
और वहाँ टास्क मास्टर आ जाता है, जो येलेना का बुलेट के निशान को फॉलो करते हुए एक टनल के पास पहुँच जाता है और उसमें चला जाता है। लेकिन ये सब नताशा का प्लान होता है। नताशा और येलेना यहाँ पर एक एयर वेंटिलेटर में छुपी होती है। यहाँ नताशा बताती है कि उसने वहाँ डेक्रोव के साथ उसकी बेटी को भी मार दिया था। नाइट में नताशा और येलेना साथ में डिनर कर रही होती है, जहाँ नताशा बोलती है हमें अपने इस प्लान में किसी पावरफुल इंसान की ज़रूरत भी होगी। तो येलेना उसके फादर की हेल्प लेने को बोलती है। अब येलेना और नताशा कार से एक लोकेशन पर पहुंचती है, जहां पर मेसन एक हेलीकॉप्टर अरेंज करता है, जिसकी हेल्प से वो उनके फादर एलेक्सी को बचाती है। नताशा यहां अपना वाइट सूट भी निकालती है। सीन शिफ्ट करके रशिया की एक जेल में दिखाते हैं, जहां एलेक्सी रेड गार्डन को जेल में डाल दिया था। यहाँ वो कैप्टन अमेरिका की बात करता है और सबसे पंजा लड़ाकर सबको हरा देता है। पुलिस वाले एलेक्सी को आवाज़ देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे लिए पार्सल आया है। एलेक्सी उस पार्सल को देखता है तो उसमें रेड गार्डन का एक टॉय होता है, जिसके अंदर उसको एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिसको वो अपने कान में लगा लेता है। और वहाँ नताशा की आवाज़ आती है, जो बोलती है हम आपको बचाने आ रहे हैं, जैसा मैं बोलूँ आपको वैसा करना होगा। यहाँ रेड गार्डन वहाँ से भागता है, जिसके पीछे बहुत सारी पुलिस आ जाती है। यहाँ येलेना एलेक्सी को ऊपर आने को बोलती है, लेकिन एलेक्सी ऊपर नहीं चढ़ पाता है। इसलिए एलेक्सी को वहाँ से लाने के लिए नताशा खुद उस हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाती है और वहाँ पुलिस से एलेक्सी को बचाती है। येलेना वहाँ पुलिस पर एक मिसाइल फायर करती है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। यहाँ जेल के आसपास पहाड़ों पर जमी बर्फ वहाँ से गिर जाती है और जेल की तरफ आती है। नताशा एलेक्सी को बचा लेती है और वहाँ पूरी जेल बर्फ में ढक जाती है। यहाँ हेलीकॉप्टर में एलेक्सी अपनी बेटियों से बात करता है, जहाँ वो उनसे पूछता है कि तुमने शादी कर ली क्या। तो येलेना गुस्से में बोलती है कि रेड रूम में हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकाल देते हैं। नताशा एलेक्सी से रेड रूम का ठिकाना पूछती है, लेकिन वहाँ जाने तक का फ्यूल हेलीकॉप्टर में नहीं होता है। येलेना हेलीकॉप्टर को वहीं क्रैश कर देती है। तीनों पैदल मेलिना से मिलने जाते हैं, जो अभी भी रेड रूम के लिए काम करती है। यहाँ सीन में एक घर दिखाया जाता है, जहाँ मेलिना पिक्स का माइंड कंट्रोल करके उनसे वर्क करवाती है। मेलिना तीनों को आते हुए देख लेती है और उन पर शूट करने लगती है, लेकिन वो शूट नहीं करती है। यहाँ मेलिना के पास वो तीनों आ जाते हैं। मेलिना तीनों को अपने घर में ले जाती है, जहाँ वो साथ में बात करते हैं। यहाँ एलेक्सी अपने रेड गार्डन के सूट में आ जाता है। येलेना और नताशा उनके साथ बीती हुई बात बताते हैं। एलेक्सी बताता है कि उसके दोस्त डेक्रोव ने उसके साथ धोखा किया और उसको एक जेल में डाल दिया। मेलिना बताती है वो भी एक ब्लैक विडो है, जो अभी भी डेक्रोव के लिए काम करती है। मेलिना नताशा और येलेना को बताती है कि वो दोनों सरोगेट चाइल्ड हैं। ये सब हमारा मिशन था, जिसको हमने पूरा किया। यहाँ येलेना अपसेट हो जाती है और वो अकेले रूम में चली जाती है। यहाँ उसके पीछे एलेक्सी भी जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसमें येलेना को इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ मेलिना और नताशा बात करती है, जिसमें मेलिना बताती है कि तुम्हें बहुत सारे बच्चों में से चुना गया था और उसकी फैमिली से सौदा किया गया था। नताशा बोलती है कि ये सब उसके लिए रियल था। वो मेलिना और एलेक्सी को ही अपना पेरेंट मानती थी। मेलिना नताशा को बताती है कि उसने रेड रूम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कभी भी यहाँ पर आते होंगे। यहाँ थोड़े टाइम में रेड रूम वाले वहाँ पर बड़े हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं, जहाँ सबसे पहले एलेक्सी को बेहोश कर दिया जाता है। येलेना बाहर जाती है तो देखती है मेलिना अब ब्लैक विडो की ड्रेस में होती है और उसने नताशा को भी बेहोश कर दिया है। अब मेलिना इन सबको रेड रूम के बेस कैंप में ले जाती है, जिसका किसी को पता नहीं होता है। रेड रूम का बेस कैंप हवा में बादलों में छुपा रहता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए आज तक रेड रूम का कोई नहीं ढूंढ पाता है। यहाँ रेड रूम में बहुत सारी लड़कियों को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर एक स्पेशल ट्रेनिंग कर रही होती है। मेलिना डेक्रोव के पास जाती है
जहां डेक्रो उससे वो सिंथेटिक गैस के बारे में पूछता है, जिसका असर बस येलेना पर ही हुआ था। डेक्रो मेलिना को उस गैस का फॉर्मूला ब्रेक करने को बोलता है। येलेना को डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है, जहां डेक्रो के कहने पर उसके सर को कट करके उसकी सारी कमजोरी का पता करने के लिए भेजा होता है। दूसरी तरफ नताशा और एलेक्सी एक रूम में लॉक्ड होते हैं। एलेक्सी नताशा से बात करता है और नताशा के साथ उससे हुए सब चीज़ों को माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ डेक्रो मेलिना को अपना प्लान बताता है, जिसमें वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन डेक्रो समझ जाता है कि ये मेलिना नहीं है और वो मेलिना के फेस पर हाथ रखकर उस फेस शील्ड को ऑफ कर देता है, जहाँ मेलिना की जगह नताशा होती है। डेक्रो नताशा को वहाँ पर वेलकम करता है। यहाँ पर टास्क मास्टर भी रहता है, जो नताशा को मारने आता है, लेकिन डेक्रो रोक लेता है। यहाँ ये सब मेलिना और नताशा का प्लान होता है। यहाँ मेलिना एक ट्रांसमीटर से येलेना से बात करती है और उसको वहाँ लैब से बाहर निकलने में हेल्प करती है। मेलिना बोलती है कि हमें सभी ब्लैक विडो को रोकना हुआ, क्योंकि उन पर रेड रूम का माइंड कंट्रोल एजेंट हावी है, जिससे डेक्रो अपने रूम के लिए यूज़ कर रहा है। यहाँ डेक्रो नताशा से बोलता है, तुम्हारा प्लान क्या है? नताशा बोलती है कि उसको मारने का ही प्लान है। नताशा उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मार पाती है, क्योंकि डेक्रो ने सब वीडियो पर एक एजेंट उनमें इंजेक्ट किया होता है, जिसमें वो वीडियो कभी भी डेक्रो की खुशबू सूंघने के कारण उसको हाथ भी नहीं लगा सकती है। नताशा बोलती है कि जब मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी मारा था, तब तुम्हें कुछ गम नहीं हुआ। तो डेक्रो बताता है कि वो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। यहाँ डेक्रो टास्क मास्टर के पास जाता है और उसका फेस रिवील करता है, जो उसकी बेटी ही रहती है, जिसको डेक्रो ने एक मशीन बना दिया है, और बोलता है कि ये सबके एक्शन फाइटिंग स्किल और सब पहले से ही जान सकती है, यहाँ तक कि वो उनके बारे में सब पता लगा सकती है। नताशा डेक्रो की बेटी को इमोशनल करने की कोशिश करती है, लेकिन डेक्रो का एजेंट उस पर हावी रहता है, जिससे उसको कुछ महसूस नहीं होता है। डेक्रो नताशा को बताता है कि वो किस तरह यहाँ बैठे बैठे सभी ब्लैक विडो को कंट्रोल करता है। यहाँ डेक्रो टास्क मास्टर को येलेना और एलेक्सी को मारने भेज देता है। यहाँ नताशा डेक्रो को मारती है, लेकिन उसका अटैक रुक जाता है। यहाँ नताशा अपनी नाक तोड़ लेती है, जिससे उसको उसकी खुशबू नहीं आती है, और अब वो डेक्रो पर अटैक करती है। यहाँ दूसरी तरफ एलेक्सी और टास्क मास्टर की फाइट होती है, और यहाँ पर मेलिना रेड रूम के मेन इंजन को बंद करने जाती है, जहाँ डेक्रो को पता चल जाता है, और वो मेलिना को वहाँ पर लॉक कर देता है। डेक्रो सभी वीडियो को एक्टिव कर देता है, जो डेक्रो को वहाँ पर बचाने आ जाती है। डेक्रो वहाँ से चल जाता है। अब यहाँ पर नताशा की फाइट होती है, जहाँ पर वो सारी वीडियो से लड़ती है, लेकिन फिर भी वो सबको नहीं रोक पाती है। यहाँ दूसरी तरफ मेलिना बाहर जाकर रेड रूम का एक इंजन ब्रेक कर देती है, जिससे रूम नीचे गिरने लगता है। टास्क मास्टर रेड गार्डन को बुरी तरह मारता है, लेकिन रेड रूम के गिरने पर टास्क मास्टर भी गिरता है और वो एक रूम में लॉक्ड हो जाता है और वहाँ से बाहर नहीं आ पाता है। यहाँ नताशा के पास येलेना आकर वो सिंथेटिक गैस को वहाँ फोड़ देती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सारी ब्लैक वीडियो पर से वो एजेंट ख़त्म हो जाता है और वो होश में आ जाती है। ब्लैक विडो नताशा से बोलती है कि अब हम क्या करें, तो नताशा बोलती है कि अब तुम आज़ाद हो और यहाँ से कहीं भी जा सकती हो। नताशा यहाँ डेक्रो का सेटअप से सारी ब्लैक विडो की फाइल कॉपी कर लेती है और वहाँ से डिलीट कर देती है। नताशा वहाँ पर पड़ी 2-3 सिंथेटिक गैस ट्यूब को लेकर वहाँ से भागती है। मेलिना और एलेक्सी भी वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। नताशा बचते हुए शिप में टास्क मास्टर तक पहुँच जाती है और उस पर भरोसा करती है और उसको उस रूम से बाहर निकाल देती है, लेकिन टास्क मास्टर नताशा पर अटैक करता है। यहाँ रेड रूम के गिरने के कारण नताशा वहाँ से बच जाती है। येलेना वहाँ से भागकर वहाँ से जा रहे डेक्रो के प्लेन पर जाती है और उसके इंजन में ब्लास्ट कर देती है, जिससे येलेना वहाँ से गिर जाती है। यहाँ नताशा येलेना को बचाने के लिए एक पैराशूट के साथ कूद जाती है, जहाँ वो येलेना को एक पैराशूट दे देती है।
यहाँ हवा में टास्क मास्टर नताशा पर अटैक करता है। नताशा येलेना से अलग हो जाती है और टास्क मास्टर नताशा को पकड़ लेता है और वहाँ पर उनकी हवा में फाइट होती है। यहाँ गिरते हुए नताशा के हाथ में एक पैराशूट आता है और वहाँ गिरकर वो बच जाती है, लेकिन टास्क मास्टर फिर से उस पर अटैक करता है। यहाँ नताशा वो सिंथेटिक गैस ट्यूब उस पर डाल देती है, जिससे टास्क मास्टर पर वो एजेंट ख़त्म हो जाता है। यहाँ नताशा येलेना को ढूंढती है। वहाँ पर एलेक्सी और मेलिना भी आ जाते हैं। यहाँ बाकी बची हुई ब्लैक विडो भी वहाँ आती है और टास्क मास्टर को भी अपने साथ ले जाती है। नताशा वो सारे बचे सिंथेटिक ट्यूब मेलिना को दे देती है और उन जैसे और बनाने को बोलती है। एलेक्सी नताशा को उनके साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो नहीं जाती है। यहाँ पर अब यूएस की आर्मी नताशा को पकड़ने आ जाती है और एलेक्सी के साथ मेलिना और येलेना यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट सीन में नताशा को दिखाते हैं जो अपने हेयर कट कर लेती है। यहाँ नताशा का ये फेस एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के टाइम का ही रहता है। यहाँ उसको मेसन के साथ दिखाते हैं जो नताशा को वहाँ से जाने के लिए एक प्लेन देता है और वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पर मूवी का एंड होता है। यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में एवेंजर एंड गेम के बाद दिखाते हैं जहाँ नताशा की डेथ हो जाती है और उसके बाद येलेना उसकी कब्र पर आती है और उसको याद करती है। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम कोटेसा वेलेंटिना होता है, जो होकाई का फोटो दिखाकर बोलती है कि नताशा को इसने ही मारा है। यहाँ कोटेसा वेलेंटिना वही लेडी होती है जो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में आई थी। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।